नमस्कार दोस्तों, आपका धनवंतरी कृपा हेल्थ चैनल में बहुत बहुत स्वागत। दोस्तों, आज मैं एक बहुत ही बेहतरीन वीडियो के साथ आपके सामने प्रस्तुत हुआ हूँ। दोस्तों, आज मेरा वीडियो बनाने का ऐसा कोई मूड नहीं था, लेकिन अचानक ऐसे सोचते सोचते जो असली जैसे स्लिप डिस्क वाले हैं या जिनको स्पाइन की प्रॉब्लम है, चाहे वो सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस है, चाहे वो L4 L5 S1 से संबंधित किसी को दिक्कत है, चाहे किसी को साइटिका है। दोस्तों, आज मैं एक चीज़ आपको बताने जा रहा हूँ कि आज तक क्या, पहला प्रश्न मैं आपसे करता हूँ, क्या आज तक किसी ने आपको ये बताया है कि ये जो प्रॉब्लम है वो कैसी होती है, उसकी वजह क्या है? पहले जो वजह होती थी इसकी, जैसे जो वृद्ध आदमी थे या कमजोरी के कारण ये दर्दें हो जाती थी, या स्त्रियों में बात ज़्यादा अधिक होता है क्योंकि उनके बहुत सारे रीज़न हैं। वीडियो लंबा चला जाएगा, इस करके मैं शॉर्ट में बोल रहा हूँ। उनके अंदर बात की ज़्यादा प्रॉब्लम होती है तो उनको वो दिक्कत हो जाती थी। लेकिन आज की जो डेट है उसमें 15 साल का लड़का, उसको भी स्लिप डिस्क या डिस्क बल्ज है। जो 15-20 साल का या 10 साल का बच्चा है उसको भी दिक्कत है। और ये दिक्कत कब से हुई? दोस्तों, ये दिक्कत लगभग आदमी को जो हुई, जो प्रचलन हुआ ज़्यादा इसका, वो लगभग 30 साल के अंतराल के बाद ज़्यादा हुआ। यानी कि 30 साल पहले ये चीज़ बहुत कम थी। लेकिन अगर आप जो बड़े बुजुर्ग मेरी बात को सुन रहे हैं या माता बहनें सुन रही हैं जिनकी एज 50-60 साल के करीब है, उनको पता होगा कि 30 साल पहले ये प्रॉब्लम बहुत कम होती थी। और इसकी वजह क्या है, मैं उसको आपके सामने पूरा खंगाल कर रख दूंगा और आप इस बात को मानेंगे कि ये वाकई ही सत्य है। दोस्तों, इलाज करना एक अलग चीज़ होती है, लेकिन उसकी वजह को ही मिटा देना, जो आपको सर्वाइकल है, डिस्क प्रॉब्लम है, डिस्क बल्ज है, वो क्यों होता है। हाँ, यहाँ एक बात आ जाती है कि मान लिया किसी को कुछ चोट लग जाती है, किसी यंग बच्चे को, किसी माता बहन को कोई चोट लग जाती है स्पाइन के अंदर, वो बात अलग है। लेकिन ये जो हमारी कमर में दर्द हुई, स्लिप डिस्क हुई, L4 L5 में जो भी आपको दिक्कत हुई, उसकी वजह क्या है? तो दोस्तों, इसकी वजह बताने से पहले मैं सभी माता बहनों भाइयों से निवेदन करना चाहूँगा कि आप कृपया ये मेरा इस वीडियो को डालने का मकसद यही है कि ये वीडियो हर आदमी तक पहुँचे, हर आदमी तक, लोगों की भलाई के लिए। दोस्तों, अगर आप इस वीडियो को शेयर कर देंगे तो मैं समझूंगा कि आपने एक जो अच्छा काम है वो कर दिया है, क्योंकि ये बहुत लॉजिक की बात है, सच्चाई की बात है, एक तथ्य की बात है ये। दोस्तों, अब आगे बढ़ने से पहले मैं सभी माता भाइयों बहनों से निवेदन करना चाहूँगा कि आप इस वीडियो को बहुत ज़्यादा शेयर करें और लाइक करें, और इस चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब करें। आपको इस चैनल के माध्यम से अच्छे अच्छे वीडियो तथ्यों के साथ, इलाज के साथ बताए जाएंगे। तो अब मैं बताता हूं कि आपका जो छोटा बच्चा है 15-20 साल का, उसको सर्वाइकल या डिस्क प्रॉब्लम होने की तो नौबत नहीं आती या होती ही नहीं, क्योंकि बच्चों में बात की संभावना बहुत कम होती है या होता ही नहीं है, बहुत कम, रेयर। लेकिन आज की डेट में वो सब कुछ हो रहा है, और इसका रीज़न मैं भी आपको बताऊंगा कि उसका रीज़न क्या है। पहला रीज़न दोस्तों, ये जो हमारे गद्दे होते हैं जिनके ऊपर हम सोते हैं, अब ध्यान से सुनिएगा, बहुत ही ये एक समझने वाली चीज़ है यहाँ पे। वो कैसे, इसको ऐसे छोटा मोटा पॉइंट मत समझिए, एक बहुत ही स्टडी के अनुसार मैंने, या एक अनुभव के तौर पर मैं आपको चीज़ बताने जा रहा हूँ। आपने देखा होगा कि आप सुनेंगे कि गद्दे से ये डिस्क प्रॉब्लम कैसी होती है।
दूसरा रीज़न है आपकी चारपाई। अब गद्दे से कैसे ये आपको दिक्कत होती है, मैं अभी आपको ये बताने जा रहा हूँ। अब देखिए मेरे सामने ये, अभी ये थोड़ा सा मेरे को घुमाना पड़ेगा, तो देखिए ये मैं चारपाई के ऊपर ही बैठा हूँ, ये देखिए। और इस गद्दे की, ये जो गद्दा है अभी मैं इसको दिखाने जा रहा हूँ, कम से कम ये 8 इंच का मोटा है। ये 8 इंच का ये गद्दा मोटा है। और 8 इंच का, जैसे मैंने अभी आपको बताया कि ये गद्दा जो है, देखिए आप इसकी मोटाई, यानी कि मैं इतना कर रहा हूँ तो मेरे पूरे हाथ में नहीं आ रहा है ये, यानी कि इस गद्दे की मोटाई जो है वो 8 इंच है। अब इसका क्या रीज़न है कि आपको ये दिक्कत कैसे पैदा करता है। नंबर वन, आप कोई भी गद्दा आप घर में यूज़ करते हैं तो उसके अंदर आप देखेंगे कि कहीं से वो अप डाउन होता है। जैसे आप उसको लगातार यूज़ कर रहे हैं तो कहीं से उसके अंदर उभार आ जाता है, कहीं से वो मतलब उभार आता है, कहीं से डाउन चला जाता है। तो जब हम उस पोस्चर में ही डेली सोएंगे तो वो हमारी स्पाइन जो है उसमें टेढ़ापन भी हो सकता है और हमें ये स्पाइन की किसी भी प्रकार की दिक्कत हो सकती है, पहला रीज़न। दूसरा, हम गर्मियों में, जैसे आजकल गर्मियों का मौसम है, ऊपर पंखा लगा है, आप देख रहे हैं कि ऊपर पंखा लगा है, तो गर्मियों में हम लोग क्या करते हैं कि सर्दियों में तो हम क्या करते हैं, रजाई ओढ़ते हैं, कंबल ओढ़ लेते हैं, और सर्दियों में रजाई कंबल ओढ़ते हैं, लेकिन गर्मियों में कुछ नहीं ओढ़ते, या हल्की ठंड लगती है, पंखा लगा है तो सिर्फ एक आधी पतली चादर हम ओढ़ लेते हैं, जैसे सुबह के टाइम। लेकिन इस गद्दे को गर्मियों में हम नहीं हटाते हैं, और इसका रीज़न मैं अब बताने जा रहा हूँ कि हम जो जब ऐसे गद्दों के ऊपर सोते हैं तो दोस्तों क्या होता है कि हमारी जो हीट है, जो हमारे शरीर में गर्मी है, और गर्मियों में मोर ओवर जो आदमी सोता है वो पीठ के बल ही सोता है ज़्यादातर, मतलब मैक्सिमम टाइम वो नींद में, मतलब पीठ के बल ही सोता है। और सर्दियों में जो सोता है वो ज़्यादातर यानी कि करवट बदल के ही सोता है, यानी कि बाएं करवट या बाएं करवट, क्योंकि ठंड के कारण वो ऐसा करता है। और गर्मियों में इसका रीज़न है दोस्तों, पक्का ये प्रूव है, ये आप आजमा के देख लीजिए, एक प्रैक्टिकल है। जैसे आजकल गर्मियों का मौसम है तो क्या होता है कि आपकी जो हीट है, गर्मी है, ऊपर पंखा भी लगा है या कूलर लगा है, एसी लगा है, अब नीचे से आपका गद्दा और आपकी जो स्पाइन है उसमें जो गर्माहट है वो बहुत ज़्यादा हो जाएगी, पसीना भी आएगा, एकदम हीट अप हो जाती है कोई चीज़। जैसे हम किसी चीज़ की सिकाई करते हैं तो वो तो सिकाई होगी, ऊपर से क्या होता है, पसीना बड़ा होता है। और जब भी हम करवट इधर उधर मारते हैं रात को, तो जैसे ऊपर पंखा लगा है तो आपका वो क्या होता है कि वहाँ हवा लग जाती है। हवा लगने से क्या होता है कि आप सुबह जैसे कोई चीज़ उठा रहे हैं या कुछ कर रहे हैं, आपकी एकदम में स्पाइन में या कमर में तड़क हो जाता है और आपको कमर में दर्द उत्पन्न हो जाती है। ये दोस्तों बहुत बड़ा रीज़न है, क्योंकि ये जो फिर बात है वो धीरे धीरे रच जाता है आपकी शरीर में। और जब आप सर्दियाँ शुरू होती हैं तो दोस्तों, जब आप कोई ऐसी चीज़, बात वाली चीज़ें या खट्टी चीज़ या कोई ऐसी चीज़, और सर्दियों में बात का प्रभाव फिर वो बढ़ जाता है, तो उस बात के कारण आपको फिर सर्दियों में दिक्कत होती है। और तकलीफ़ उस वक्त आपकी और ज़्यादा बढ़ जाती है जब आप कोई बात वाली चीज़ खा लेते हैं। तो दोस्तों मैं चाहता हूँ, मेरा ये अपना अनुभव है, आपके लिए सुझाव है कि आप ऐसे गद्दे की वजह से, ये बहुत बड़ी वजह है दोस्तों, मैंने समझा दिया आपको, आप प्रैक्टिकल करके देख लीजिए। आप गर्मियों में अगर आपने कोई चीज़ जो बिस्तरा आपकी चारपाई है वो यूज़ करनी है तो हमेशा जो रस्सियों से बनी होती है, या एक जैसे पटा होता था पहले, हम उसको नवार कहते हैं, जो सूती धागे से बनी होती थी, उसका आप यूज़ कर सकते हैं। उसके ऊपर आप पतला कपड़ा बिछा करके सोएं। ये जिनको भी स्पाइन की प्रॉब्लम है आपके घरों में, वो इसको यूज़ करें गर्मियों में। सर्दियों में
आप इस तरह के बेड या चारपाई यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि आपको ठंड लगती है तो आपको क्या होता है, जैसे पंखा लगा है, ये लगा, कूलर लगा है या एसी लगा है, तो फिर वो आपको दिक्कत नहीं करेगी। गर्म सर्दियों में आप ऐसे गद्दों का, ऐसी चारपाई का इस्तेमाल कर सकते हो। लेकिन गर्मियों में ये चीज़ बिल्कुल भी यूज़ ना करें। दोस्तों दूसरा उदाहरण मैं देता हूँ आपको छोटा सा। मान लिया अभी सोफ़े भी हैं इस तरह के यहाँ पे, अगर ऐसे सोफ़ों के ऊपर हम गर्मियों में बैठ जाते हैं, सामने पंखा लगा है और 1 घंटा हम जो बड़े गद्देदार मतलब होते हैं तो वहाँ बैठ जाते हैं, पीठ के जो बैक होती है वहाँ हमारी जो हीटअप हो जाती है, पूरी पसीना पड़ जाता है। और पसीना जब पड़ता है, आपने देखा होगा 1 घंटा आप पैसे बैक लगा के बैठ जाइए, आपका क्या हो गया, हीटअप हो गया। सामने से पंखा लगा है, आपको सामने तो रिलैक्स महसूस हो रहा है, लेकिन पीछे जो आपका बैक है वो हीटअप हो जाएगी, वहाँ पसीना आ जाएगा। उसके कारण क्या होगा, जब आप उठेंगे तो आपको एकदम जो बात है वो पीठ के ऊपर अटैक कर देगा। वही हमारा बिस्तर का हिसाब है। दोस्तों ये बहुत ही एक सेंसिटिव बात है, ऑथेंटिक बात है। इस चीज़ को आप गांठ बांध कर मेरी रख लीजिए, क्योंकि ये गद्दे जो भी चले ये 30 साल के बाद ही ज़्यादा इसका प्रचलन हुआ। उससे पहले जो पैसे वाले लोग थे उनके घरों में ही होते थे। आप कभी भी जिनको बात रोग है वो सूती कपड़े का ही जो गद्दा है वो बनाएं। और दूसरा, आजकल 25 mm की एक फोम की शीट आती है जो बाज़ार में जो टेंट हाउस वाले हैं गद्दा इस्तेमाल करते हैं, उसके ऊपर आप सूत 2-3 कपड़े सूती के तहर लगा करके वैसा इस्तेमाल करें, वो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। तो दोस्तों कहने का मतलब है कि जब आप इस तरह के गद्दे या चारपाई यूज़ करते हैं तो दोस्तों मैं समझता हूँ कि आपको दिक्कत होगी नहीं। और गर्मियों में जो भी माता भाई बहन इस वीडियो को देख रहे हैं, गर्मियों में ऐसे गद्दे या चारपाई का आपने बिल्कुल प्रयोग नहीं करना है। जिनको स्पाइन की प्रॉब्लम है या नहीं है वो कृपया ऐसे गद्दे या ऐसी हार्ड बेड का चारपाई आप यूज़ ना करें, क्योंकि गर्मियों में हमें जो निचले वाला हिस्सा होता है, जैसे यहाँ बिल्कुल गर्म हो जाएगा, नीचे से क्या होता है हमें जालीदार कोई चीज़ चाहिए। हमारा बिस्तरा जो है वो भी नीचे से थोड़ा हवा उसमें से प्रवेश हो, तो वो बिस्तरा सर्वश्रेष्ठ कहलाता है और आपको बात की दिक्कत भी नहीं होगी। दोस्तों अंत में मैं इसके अंदर आपको कारण बता दिया। इलाज जो है अगला वीडियो मेरा आने वाला है, उसमें आप देख लीजिएगा। दोस्तों उम्मीद करूंगा कि आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करेंगे, शेयर करेंगे और चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब करेंगे। और कृपया जब भी कोई ये मेरा वीडियो देखें उसे पूरा देखने के लिए कहें और आप भी पूरा देखें। नमस्कार, धन्यवाद।